अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, मख़सूस सीटुनि खां पोइ जेका सियासी सूरत-हाल आहे उहा हिकु दफ़ो ॿीहर एहतिजाजी तहरीक तरफ़ वञे पई, छाकाणि त केतिरनि ई बयाननि में ऐं उनखां पोइ केतिरनि ई स्टेटमेंट्स में इहो वाज़े थिए पियो। बार बार पीटीआई जा अॻुवान आहिनि, उहे बार बार एहतिजाज जे हवाले सां ॻाल्हि कनि पिया ऐं उन्हनि एहतिजाज जो सॾु ॾेई छॾियो आहे त हींअर हिकु दफ़ो ॿीहर वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ स्पेशली नून लीग ख़िलाफ़ जेको आहे उहो एहतिजाजी तहरीक जो आगाज़ कंदा। उनमें वॾी ॻाल्हि इहा आहे जेके हिन बानी आहिनि हिन पार्टी जा, उन्हनि जा पुट ख़ासि तौर ते कासिम ऐं सुलेमान उहे बि उनमें शरीक थियण वञनि पिया। उन हवाले सां जॾहिं मख़सूस सीटुनि जो जॾहिं फ़ैसिलो आयो आहे उनखां पोइ कुझु ॻाल्हियूं पार्लियामेंट में इहे बि थियनि पियूं ऐं कुझु जेके ॻाल्हियूं अफ़वाहूं आहिनि सोशल मीडिया ते गर्दिश कनि पियूं, उहे इहे आहिनि त 27वीं जेका आहे तरमीम उहा बि आणण जी जेको आहे प्लानिंग आहे। ऐं ॿिए तरफ़ जेके कुझु ॾींहंनि खां पाण ॾिसूं पिया त सदर आसिफ अली ज़रदारी जे हवाले सां हिकिड़ी ख़बर अचे पई त उनखे हटाइण जे हवाले सां का प्लानिंग आहे। उन हवाले सां मोहसिन नक़वी साहब ऐं उनखां अलावा पीपुल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान उन्हनि इन ॻाल्हि जी तरदीद करे छॾी आहे त इहे जेके ख़बरूं आहिनि उहे फेक ख़बरूं आहिनि ऐं इन ॻाल्हि में का बि हक़ीक़त न आहे। उनखां पोइ कल्ह पाण ॾिठोसीं पार्लियामेंट में जेको आहे उहो हिकु कमेटी जो इजलास थियो ऐं उन इजलास में जेकी पार्लियामेंटी कमेटी जा कुझु मेंबर्स हुआ, उनमें पीपुल्स पार्टी जा मेंबर नबील गबोल साहब, शाज़िया मरी ऐं होॾां तलाल चौधरी साहब ऐं नून लीग जे जेके कुझु अॻुवान हुआ उन्हनि विच में तलख़ियूं थियूं ऐं उन हवाले सां पीपुल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में इहो कॾहिं कॾहिं थींदो रहे थो, बल्कि अक्सर करे थींदो रहे थो त उन्हनि जूं पाण में तलख़ियूं बि थियनि थियूं ऐं पीपुल्स पार्टी बार बार उन्हनि खे हुकूमत छॾण लाइ धमकियूं ॾींदी रहे थी। नबील गबोल साहब बि उन्हनि खे ज़ाहिरा धमकी ॾिनी त जेकॾहिं असां सां हलणो आहे सुठे तरीक़े सां हलो, न त असां तव्हां खां साथ पंहिंजो ख़तमु करे छॾंदासीं, सपोर्ट ख़तमु करे छॾंदासीं। इन्हनि सॼनि मामलनि ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। उनखां पोइ जेका केपी जी सूरत हाल आहे उनमें गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ऐं उनखां पोइ अली अमीन गंडारपुर साहब जे विच में पाण गुज़िरियल केतिरे ई टाइम खां तलख़ियूं ॾिसूं पिया, सख़्तु स्टेटमेंट्स ॾिसूं पिया, पर उन्हनि जी बि हींअर ख़ुशगवार माहौल में मुलाक़ात थी आहे। ॿिए तरफ़ केपी गवर्नमेंट में ख़ासि तौर ते इहे ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं त वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ख़िलाफ़ का अदम एतमाद जी तहरीक अचण वारी आहे या ईंदी, या उन हवाले सां बि प्लानिंग थिए पई। उन ओवरऑल उन हवाले सां पाण सियासी मंज़रनामे ते ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। पाण खे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर सज्जा निगार ताहिर हसन खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर हमें ये बताइएगा ताहिर हसन खान साहब, ज़ाहिर है आप तजदीद निगार हैं और उस हवाले से पॉलिटिकल वे पे बड़ी जो है वो नॉलेज रखते हैं, कंटेंट है आपका पास। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइएगा, ये जो सदर के हवाले से जो खबरें हैं उसकी बार बार पीपुल्स पार्टी के जो रहनुमा है उसकी तरदीद भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या हकीकत है या ये जो खबरें हैं वो फेक खबरें फैलाई जा रही हैं? देखिए, अभी तक तो ये सिर्फ अफवाहें ही हैं, जाहिर है इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और जिस तरह पीपल्स पार्टी के लीडरान इसकी तरदीद कर रहे हैं तो उसके बाद तो वो लगता है कि इसमें तो सदाकत नहीं है। लेकिन सदर मामलेकत जो है वो उनको हटाने का जो आईनी प्रोसीजर है वो भी है, या तो सदर खुद रिजाइन दें और या फिर वो मेंटली और फिजिकली अगर इस काबिल नहीं है कि वो परफॉर्म कर सकते तो फिर उनसे हटाने की बात की जा सकती है। अदरवाइज तो कोई और रीजन समझ में नहीं आता, क्योंकि बाकी तो आप देख लीजिए कि जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। तमाम क़यादत जो है वो ऑन बोर्ड है और एक ही पेज पर है, तो उसमें फिलहाल तो ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आ रहा कि किसी को हटाने या किसी को निकालने की बात हो रही है, क्योंकि ये पूरा एक बिल्डिंग है, पूरा स्ट्रक्चर है और उसमें से अगर कोई एक आध लीड भी निकालेंगे आप तो पूरा स्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाएगा, पूरा सिस्टम डिमोलिश हो जाएगा। तो ऐसा तो मेरा ख्याल है कोई भी फिलहाल जितने स्टेक होल्डर हैं स्टेट के वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे सिस्टम को जो है डिमोलिश किया जाए या गिराया जाए। तो ये अभी तक तो ये सिर्फ अफवाही है और मैं नहीं समझता कि इसमें फिलहाल कोई ऐसा कोई एकदम ऐसा कोई एलिमेंट आ गया है कि उसमें सदर साहब के लिए हटाना जरूरी हो। क्योंकि सदर साहब के हटाने का मतलब तो ये है कि फिर एक नया इलेक्शन की तरफ जाएंगे आप, और नए इलेक्शन का मतलब ये है कि फिर एक नया आप पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे और नए मामला खड़े करेंगे। तो वो फिलहाल अभी हम चूंकि रिसेंटली एक वॉर से बाहर आए हैं और अभी भी इस रीजन में जो है वॉर के खतरात मौजूद हैं, तो अगर इस स्टेज पे हम इस तरह के कोई एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे
तो वो जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है या जो दबाव है, जो धमकी और खतरात हैं, वो और बढ़ जाएंगे और उसमें फिर मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छा पाकिस्तान के लिए कोई साइन नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं फिलहाल ऐसा लग रहा कि कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली या किसी किस्म का कोई ये इस किस्म की खबरें हैं वो कुछ सही हो। अच्छा ताहिर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आप ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ है, उस फैसले के बाद जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत तब्दील हो चुका है। उसके बाद पीटीआई ने ज़ाहिर तहरीक का आगाज़ भी कर दिया है, उसके बाद थोड़े से पॉलिटिकल मामलात भी हैं। अब नून लीग भी जो है पीपल्स पार्टी से कुछ आजकल खफा है, क्योंकि जिस तरीके से उनको पहले ज़रूरत थी अपोजिशन पार्टीज़ की या दीगर पार्टीज़ की, अब वो खुद सिंपल मेजोरिटी उनको हासिल है और अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ है तो फिर 2/3 मेजोरिटी उनके पास है, लेजिस्लेशन हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, कोई 27वीं तरमीम के हवाले से कोई डेवलपमेंट्स आपको नजर आ रही हैं या फिर होने क्या जा रहा है पॉलिटिकल, अगर इस मंजर को देखा जाए तो? देखिए मेरा ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं है तो वो एक तरह अपोजिशन में ही है, और अगर अपोजिशन में है तो फिर उसको मुकम्मल तौर पे अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि पीटीआई अपना ये रोल प्ले करने में किसी हद तक कामयाब भी है और नाकाम भी है। क्योंकि पार्लिमानी लेवल पे पीटीआई का बिल्कुल कामयाब नहीं है, वो सिर्फ एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट पे ही बिलीव करती है और वो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है उसमें उसका रोल जो है वो बहुत ही माइनर सा नजर आता है। और वो जिस तरह बजट मौके पे उन्होंने जो जिस तरह का रोल प्ले किया है तो उसमें तो नहीं लगता कि वो कोई सीरियस अपोजिशन रोल प्ले करना चाहते हैं। तो एक सीरियस अपोजिशन के रोल की जगह मौजूद है पार्लियामेंट में, और अगर मैं समझता हूँ कि पीएस पार्टी ये रोल करेगी तो बहुत अच्छा होगा। एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल भी होगा, और मैं समझता हूँ सही मानों में पार्लियामेंट जो है वो एक पार्लियामेंट का मंजर पेश करेगी। क्योंकि सिर्फ चीखों पुकार और तोप और नारेबाजी जो है वो अपोजिशन नहीं होती, चीजों को उसके मुकम्मल तरीकेकार के मुताबिक लेके चलना चाहिए। लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेशन के तरीके से बात हो सकती है, उसमें एजेंडा फाड़ने और जो है वो एक दूसरे के ऊपर फेंकना अपोजिशन नहीं होती। पार्लियामानी निजाम में एक डिसेंट अपोजिशन की होती है और एक मैं समझता हूँ कि जिम्मेदाराना अपोजिशन की जरूरत है, और पीपल्स पार्टी ये रोल बहुत अच्छा प्ले कर सकती है। और अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है तो उसमें पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। एक अच्छा माहौल बनेगा पार्लियामेंट का भी, और एक हुर्रियत के लिए एक अच्छा साइन होगा। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पीपल्स पार्टी के लिए तो अपोजिशन का रोल प्ले करे। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि जो नून लीग के स्पेशली वफाकी हुकूमत में जो नून लीग है उनके जो रहनुमा हैं वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा होने के लिए दावत दी जा रही है, बार बार कहा भी जा रहा है, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में या अभी इस रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं बार बार? देखिए मेरा ख्याल ये है कि जो सूरत हाल है और जिस तरह हुकूमत के जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे कोई सक्सेस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बजट ने तो नून लीग को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और आप देखें कि तमाम जो बिजनेस मैन है या जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे के सारे इस बजट से खुश नहीं है, और ऐसा लगता है कि चूंकि ज़ाहिर वो एक नॉन पॉलिटिकल है फाइनेंस मिनिस्टर और उनका एक अपना एक रोल है, वो एक अच्छे बैंकर जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, ना वो पार्लियामानी सिस्टम का हिस्सा है। तो उन्होंने अपने तौर पे जो भी एक्सपर्टीज होंगी उन्होंने उसमें बजट तो बनाया है, और उसमें जाहिर है कि IMF की जो कंडीशन है वो भी बजट का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी बजट है वो इतना वो नहीं है इफेक्टिव या इतना ज्यादा जो होना चाहिए था एक अच्छा बजट वो नहीं है। इसकी वजह से जो है सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है बेहतर नहीं है हुकूमत के लिए, और इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में जाएगी, क्योंकि हुकूमत में तो उस वक्त जाएंगे जब सूरत हाल बेहतर हो और वो समझेंगे कि स्मूथली मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो सिर्फ नाकामियां तो शेयर करना नहीं जाएगी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो उनका, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो,
उनके हवाले से जो उनकी बातें हैं या जो भी उनके मामलात हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं है या इतने इफेक्टिव नहीं है कि पीपल्स पार्टी वहां जाके अपने जो है वो उनकी नाकामियों को शेयर करे। तो सूरत हाल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक ख्वाहिश तो हो सकती है नून लीग की कि पीपल्स पार्टी अंदर आके बैठे, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर बैठने से ना तो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा और ना मैं समझता हूँ कि कोई पार्लियामेंट को फायदा होगा। आगे एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की जरूरत है और उसमें एक अच्छी अपोजिशन की भी जरूरत है जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हो। लिहाजा मेरा ख्याल ये कि हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी। अच्छा, केपी के हवाले से अगर बात करें तो पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वजीर आला केपी और गवर्नर साहब के दरमियान बार बार तलखियां होती हैं, बार बार सख्त स्टेटमेंट्स भी आती हैं, कभी गवर्नर राज की खबरें भी लगती हैं तो कभी अदम एतमाद की भी लगती हैं। तो अभी जो है वो उनकी एक तो मुलाकात हुई है इस तनाजुर में, एक तो उनकी खुशगवार मुलाकात हुई है दोनों की आपस में, और उसके अलावा दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो प्लानिंग कर रही है नंबर्स पूरे करने के लिए, और नंबर पूरे अगर हो जाते हैं तो अदम एतमाद लाया जाएगा वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है वो अदम एतमाद की जो खबरें हैं वो रियल है, और उसके अलावा अगर वो अदम एतमाद लाया जाता है तो उसके बाद अदम एतमाद में कामयाबी भी हो सकती है? देखिए फिलहाल तो ये जाहिर है कि इस तरह की एक्टिविटी नजर आ रही है मीडिया में और जो भी मूवमेंट्स हैं उसका यही अंदाजा हो रहा है कि शायद नून लीग जो है वो चाहती है कि कोई केपी की में गवर्नमेंट को चेंज किया जाए या कोई नया कोई अलायंस बनाया जाए। ये जो सीटें हैं रिजर्व सीट जो आई हैं उसके बाद तो अपोजिशन की सीटें बड़ी हैं और अभी तो ये क्लियर होना बाकी है, अदालतों में मामला फंसा हुआ है कि ये किस तरीके से जो है चीजें आगे जा सकती हैं। तो वहां से क्लियर हो जाएगा तो फिर एक पोजीशन बनेगी और फिर उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल असेसमेंट किया जा सकेगा कि गवर्नमेंट जो है वो उसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अगर पार्लिमानी मामला से देखें तो दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी है वो इस तरीके से नहीं चलती कि आप जो है वो बदलते रहे हुकूमतें और उनके मैंडेट जो है वो उसको खत्म करके कोई नए तरीके से आप जो है पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश करें। ये कोई अच्छा साइन नहीं है और ये डेमोक्रेटिक मैं समझता हूँ कि प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अगर मैंडेट किसी एक पार्टी को मिला है तो उसको बिल्कुल उस पार्टी का राइट है कि वो हुकूमत बनाए चलाए। और जाहिर है कि अगर आप हुकूमत बनाने जाएंगे तो फिर आप उस वहाँ पे दूसरे मामला थे वो भी देखेंगे ना। तो दूसरे मामला में तो फिर वो एक तरह से जो है वो चेंज ऑफ पार्लियामेंटेरियन का जो है मामला आएगा और ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा कि आप जबरदस्ती या किसी भी तरीके से किसी भी मेंबर को जो है वो उसको चेंज करें और उसकी लॉयल्टी चेंज करके अपनी तरफ लेते आए। ये एक अच्छा साइन नहीं समझा जाता है दुनिया भर में। और जिस तरीके से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, राजस्थान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, तो इसी तरह एक मैंडेट है केपी में पीटीआई की हुकूमत है तो वो उसको चलने देना चाहिए। वो चलाएं जिस तरीके से भी उनकी कामयाबी या नाकामी जो है वो वहाँ के अवाम जो असिस्ट करेंगे। इन्होंने कामयाबी से चलाया है, लोगों को सर्व किया या नहीं किया। अब तक की जो सूरत हाल है वो तो यही है कि वो सियासी झगड़ों में पड़े हुए गवर्नमेंट को चला ही नहीं रहे और गवर्नमेंट चलाने की सलाहियत भी उन्हें नजर नहीं आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर झगड़े, पार्टी के बाहर झगड़े और फिर जो जिस तरीके से उनका एक सिंगल आइटम एजेंडा है कि सिर्फ साइड को बाहर निकालने अपनी पार्टी के और बाकी सियासत और जमहूरियत और असेंबली चलाना उनका मैंडेट नहीं लगता। तो ये तो खुद वहाँ के अवाम बेजार हो रहे हैं, मुश्किल में आ रहे हैं। तो ये अब उनको खुद ही ठीक होना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये ऑप्शन मौजूद है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट की जा सकती है। अच्छा सर, उसमें हमें यह भी बताया कि अभी पीटीआई जो है एक बार फिर उसने जो है वो एक ऐलान कर दिया है एहतजाजी तहरीक का। एहतजाजी तहरीक में आपको क्या लगता है कि उनको कोई कामयाबी मिल सकती है या 26 नवंबर या 9 मई की तरह कोई ऐसा कुछ ना हो जाए? क्योंकि पीटीआई की जो तहरीक है वो वफाकी हुकूमत बार बार कह रही है कि आप तहरीक ना चलाएं और एहतजाज ना करें क्योंकि पीटीआई जो है वो इंतशारी टोला है बकौल वफाकी हुकूमत के। तो अभी दोबारा वो एहतजाज
एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है उनमें वो क्या कामयाब हो सकते हैं? और दूसरा, इस मर्तबा एहतजाजी तहरीक को जो लीड करने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम खबरें सुन रहे हैं वो बानी पीटीआई के 2 बेटे हैं जो आके यहाँ पे उनको लीड करेंगे, और वफाकी हुकूमत ने अभी से ही उनको धमकियां देना स्टार्ट की हैं कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है इस सारी तहरीक का, आपको क्या लगता है कि पीटीआई को कामयाबी मिल सकती है? प्लान में शामिल है प्रोटेस्ट, तो वो उनका राइट बनता है, लेकिन बात यह है कि इतना कितना सक्सेसफुल होगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए कि पीटीआई जो है वो उसकी जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की वो बहुत ही ना होने के बराबर है। तो लोगों का तो कोई फायदा नहीं हुआ उस गवर्नमेंट में, और ना ही लोगों को ये लग रहा है कि ये अगर इनको तो इनकी तहरीक को कामयाब कराया जाए तो कोई फायदा होगा। तो वो उसमें मुझे कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही है। जहाँ तक इमरान खान साहब के बेटों का आने का ताल्लुक है तो वो तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के सिस्टम से, पाकिस्तान के कल्चर से, पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल ही नावाकिफ हैं, लाताल्लुक हैं। और वो तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में भी सब चंद दिन यहाँ आके रहे हैं, और वो भी किसी पुरफिजा मकाम पे, और वो तो जानते ही नहीं है सियासत क्या है क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नून लीग की गवर्नमेंट से जो है इतना डरने और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है कि अगर इमरान खान के बेटे आ जाएंगे तो कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसको तो एक ऐसा सियासी वो ना बनाए इशू। अगर किसी के बेटे या बेटी को आगे सियासत करना चाहता है तो ये कर सकता है, जाहिर है, लेकिन उसके जो कानून मौजूद है पाकिस्तान का, कौन सी सियासत कर सकता है इसमें। अगर उनको सियासत करने का हक है कानूनी तौर पे तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, कर सकते हैं। कितना कामयाबी और कितनी नाकामी ये तो वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना मेरा ख्याल ये है कि कबल वक्त होगा, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि शायद पीटीआई के लोग खुद भी थक गए हैं, क्योंकि बानी के उनके रहाई के मामला जो है वो बिल्कुल कामयाबी के साथ नहीं चले और वो रहा भी नहीं हुए। तो आपको थोड़ी सी मायूसी नजर आती है पीटीआई में। तो वो चाहते हैं कि शायद कोई ऐसा उनको कोई नया वो मिल जाए इशू जिसकी बुनियाद पे वो अपनी पार्टी को एक्टिव कर सकें, चला सकें। तो अगर उनको लग रहा है कि इमरान खान के बेटों के आने से कोई उनकी पार्टी सर्वाइव कर जाएगी या उनकी मूवमेंट कामयाब हो जाएगी, तो ये उनकी सोच है। और इसका फैसला तो फिर उस वक्त ही होगा जब ये सारे मामला आएंगे सामने और सड़कों पे आएंगे, फिर देखा जाए। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा सर कि आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि कोई हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो? क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम रहा है थ्रो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो अभी जिस तनाजुर में जहाँ पे हम स्टेट कर रहे हैं वॉर्स का, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि वॉर्स के अभी भी खतरात लाहक हैं, और उसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान को सफारती महाज पर कामयाबी मिली है, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को एक सराहा जा रहा है, उसी तरीके से जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उसी तरीके से इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए काम करें, बजाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने के, बजाय एहतजाज करने के, बजाय इन चीजों में पढ़ने के। तो आपको क्या लगता है, कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इकट्ठा बैठ के कुछ काम करें इस मुल्क के लिए? देखिए, बात यह है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन में अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगी तो कौम पे उसके असरात पड़ते हैं। और इस वक्त तो कौम यही चाहती है कि हम वॉर के अंदर ही हैं इस वक्त, और अगर वॉर के मौके पर कोई डिसयूनिटी की या अदम इस्तेकाम की बात होगी तो वो कोई अच्छा साइन नहीं होगा मुल्क के लिए। तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठ के इस मामले को बिल्कुल इस पर गौर करना चाहिए और उस पर कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक स्टेबल मुल्क बने और एक अच्छा यहाँ निज़ाम कायम हो, और जो खतरात हैं बैरूनी उससे निपटा जा सके, बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क। तो ये सब तो करना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन आप चूँकि हर पार्टी की अपनी सियासत है, हर पार्टी के अपने एजेंडा है, अपनी उसकी लीडरशिप का अपना मौक़िफ़ है, तो उसमें जो भी पार्टी इस तरह का कोई अमल करेगी जिससे यूनिटी को नुकसान पहुंचे या इस्तेकाम को नुकसान पहुंचे,
तो उसको उसका तो रिजल्ट को उसको खुद भी भुगतना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर हसन खान साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन अवां असांजे पैनलिस्ट जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, सियासी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। हींअर वठंदासीं शॉर्ट ब्रेक, असां सां गॾु रहिजो, स्टे विथ अस।